फील्ड मार्शल से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के आज़म का अयादा। वांग यी का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म। सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तसव्वुर करता है। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। चीन अपनी हमसाया डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का चीन से तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। चीन के बुनियादी मसाइल पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तौसीक। सी पैक के दूसरे मरहले की मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। वांग यी सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुखसत किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुका। चीन और अमेरिका दोनों मुल्कों के साथ मजबूत ताल्लुकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरे पाकिस्तान की तैयारियाँ शुरू। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अक्टूबर में मुतवक्के। ट्रंप दौरे हुकूमत के दौरान ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तेज़ी से मजबूती की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मतवक्के दौरा पाकिस्तानी हुक्काम की कामयाब सिफारतकारी की अक्कास है। गीज़र में एक बार फिर से ग्लेशियर्स फट गया। तालीदास के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है सैलाब ने दरियाए गीज़र का रास्ता रोक दिया है। सैलाब की वजह से गिलगित शंदूर सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर चुका है। मज़ीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला शम्स लोन का कहना है मुतासरा इलाके में रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर कटाव। 3 बस्तियां मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गईं। 90 से ज़ायद मकान पानी में बह गए। दर्जनों खानदान बेघर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। यूनियन काउंसिल मोड़ झुंगी, रतेड़ा, डोना और सोनरा के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह, किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। कसूर दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 15 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। सवात, बोनेर, शांगला और सवाबी में पाक फ़ौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। पाक फ़ौज और दीगर इदारों ने गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोफ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान की फ्राहमी। कल से मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से 26 जून तक अब तक 653 अफराद जाँ बहक, 930 जख्मी, सैकड़ों लापता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में हालिया दिनों में होने वाली बारिशों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर रिपोर्ट पेश। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान की बेहतरी पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत के शोबों में इस्लाहात और सूबे की तरक्याती हिकमत अमली पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसाक डार सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम और वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, नस्ल कुशी के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म के इजलास की साइड लाइन पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। नौ मई करने और कराने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई करवाई। तानह 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा, मुलजिम शारेज अजीम अदालत में पेश। पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुलशाह ने महफूज फैसला कर लिया है। मानी PTI की बहन उज़मा खान, सलमान अकरम राजा भी अदालत में मौजूद थे। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा, FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी ने आला सतह के इजलास की सदारत की। हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत। वज़ीर दाखिला का स्टाफ की कमी के पेश नज़र फिल-फोर भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म। कोयटा और तुर्बत के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत बलोचिस्तान का आवाम को मियारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए एक और बड़ा कदम। मज़ीद जदीद बसें खरीदी गईं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हयात काकड़ का कहना है 21 नई बसों की खरीदारी की गई है। 17 बसें कोयटा और 4 तुर्बत में चलाई जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज मंजूर कर लिया। ADB हुक्काम के मुताबिक रेकोडिक मंसूबे की तकमील के बाद ये कान दुनिया की 5वीं बड़ी गोल्ड कॉपर माइन होगी। मंसूबा बलोचिस्तान में रोजगार और समाजी तरक्की के नए मौके पैदा करेगा। पाकिस्तान की मैशत को ज़्यादा मतनू और मजबूत बनाने में मददगार होगा। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, जुलाई के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। CPPA ने नेपरा को ₹1.69 पे यूनिट कमी की दरख्वास्त दे दी। नेपरा दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा।